अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज बहुत टाइम के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप लोग जानते थे, मैं पाकिस्तान गई थी और मैंने बहुत इन्जॉय किया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया और आप लोगों के साथ वीडियो बिल्कुल भी शेयर नहीं कर पाई। लेकिन अब मैंने सोचा कि छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं, जो मेरी मेमोरीज़ हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। प्रॉपर एक वीडियो तो नहीं बना सकी मैं, लेकिन जो छोटे छोटे क्लिप्स है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई और आप लोगों से शेयर करूंगी। और बहुत अच्छा टाइम गुजरा पाकिस्तान में, फैमिली के साथ एंजॉय किया, घूमा। और सबसे ज़्यादा जो मैंने एंजॉय किया वो था खाना पीना वहाँ का। और जब आप फैमिली के साथ होते हो तो बस फिर दिल चाहता है कि जो पूरा टाइम हो आपका फैमिली के साथ ही गुजरे। तो बस मेरी भी यही कोशिश रही कि मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं। और मैंने थोड़ा जो यूट्यूब का काम था उससे भी गैप लिया था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद गई थी पाकिस्तान और मैं पूरा एंजॉय करना चाहती थी। तो बस अभी जो छोटे छोटे क्लिप थे मेरे पास, वो मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर की है। और बस अभी ये था मॉल, हम मॉल गए हुए थे और बस पाकिस्तान जाते ही जो मैंने सबसे पहला काम किया था वो था शॉपिंग। क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी जो एक पाकिस्तानी ड्रेसेस थे वो नहीं थे और मैं 5 साल के बाद पाकिस्तान आई थी, तो मुझे कपड़ों की भी ज़रूरत थी। तो बस पाकिस्तान जाते ही जो मैंने सबसे पहला काम किया था वो मैंने जो पाकिस्तानी ड्रेसेस थे वो लिए थे, मॉल गई थी। और मुझे इतना अच्छा लगा है कि हमारे जो मुल्क के मॉल हैं, जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी हो चुकी हैं। और अब वहाँ पे सब कुछ है, खाने पीने की भी चीज़ें हैं, शॉपिंग की भी चीज़ें। और जो चीज़ें हमें बाहर के मुल्कों में हलाल नहीं मिलती, वो भी वहाँ पे अब हमें हलाल मिल जाती हैं। तो मैंने वो सब कुछ बहुत इंजॉय किया। केएफसी खाया, सबवे खाया। और मॉल में जो और जो सबसे ज़्यादा मैंने एंजॉय किया था वो था मेरा देसी फूड, क्योंकि मुझे देसी फूड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरी बस ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही थी कि मैं अपना जो पाकिस्तानी फ़ूड है वो एंजॉय करूं। और साथ साथ घूमने फिरने के साथ साथ फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड होता रहा और दावतें भी होती रहीं, बाहर का खाना भी खाती रही और घर का भी एंजॉय करती रही। और जी, ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये है हमारी फ्रेंड्स का। जो मेरी पाकिस्तान में फ्रेंड्स हैं, हम 3 फ्रेंड्स हैं। एक लाहौर जा चुकी है शादी करके, तो हम 3 ही थे जो हम लोग मिले थे और बहुत इन्जॉय किया था। बस एक ही हमारी मुलाकात हो सकी की थी, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। टाइम तो बहुत ज़्यादा था 2 महीने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया। तो बस हम एक ही दफ़ा मिल सके, लेकिन वो टाइम भी हमने बहुत इन्जॉय किया। ये एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है और यहाँ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा था। और अब पाकिस्तान में भी इतने अच्छे रेस्टोरेंट बन चुके हैं कि हम लोग जो बाहर चीज़ें देखते थे ना पहले, कि बाहर के मुल्कों में ये होता है, इस तरह के रेस्टोरेंट है, अब वो सारी चीज़ें हमें पाकिस्तान में बहुत आराम से मिल जाती हैं। और ये जो क्लिप देख रहे हैं ये है मेरा पंजाब का, जो कि मैं पंजाब जा रही थी। कुछ टाइम मैं कराची रही थी, फिर मैं पंजाब चली गई थी जहाँ मेरी बहनें थीं और भांजियाँ, कज़न्स, और उनके साथ मैंने टाइम बहुत इन्जॉय किया। और पंजाब की तो एक अपनी रौनक होती है और उसकी एक ख़ास मज़ा आता है वहाँ की आबो हवा का। तो बस मैं 1 महीना कराची रही थी और 1 महीना मैं पंजाब रही थी। और पंजाब जाके तो मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि बहुत टाइम के बाद, तकरीबन 13 साल के बाद मैं प्रॉपर वहाँ पे रहने के लिए गई थी। तो वहाँ की चीज़ें तो मुझे वैसे भी अट्रैक्ट करती हैं और मैं ये सोच के गई थी कि मुझे पंजाब जाके ज़रूर रहना है। अच्छा, मेरी आवाज़ बिल्कुल ख़राब हो रही है तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और ये देखिए, जो पंजाब की एक हमारा कल्चर है ना, खाना पकाना, बिल्कुल किचन बाहर होना और हाथ पे रोटी पकाना, ये सब चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लग रही थी देखकर। और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और इतनी बड़ी-बड़ी रोटियाँ पता नहीं किस तरीके से हाथ पे बन जाती हैं, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बनती। लेकिन वहाँ की भी ये सब खूबसूरती है और ये सारी बात है। और क्योंकि मैं पंजाबी हूँ तो ये मेरा कल्चर है, तो मुझे तो बहुत प्राउड फ़ील होता है। और सुबह-सुबह वहाँ की और सहन में बैठ जाना और धूप सेकना, क्या बात है। और सबसे बड़ी बात है अपने रिश्तों से मिलना, क्योंकि हमारी पूरी ज़्यादातर फैमिली है वो पंजाब में रहती है। मेरा ददियाल, मेरा ननियाल, तो बस जितना मुमकिन हो सका मैं गई। ज़्यादातर तो मैं बस घर में ही रही थी, क्योंकि तबीयत जब हम काफ़ी टाइम के बाद पाकिस्तान जाते हैं तो वो ट्रैफ़िक और कुछ चीज़ें आपको
मुश्किल हो जाती हैं, तो इस दफ़ा मेरे साथ बहुत हुआ था। और ये था जो न्याज़ थी रजब की, वो मेरी भांजी के घर हुई थी और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। मेरी जो बड़ी सिस्टर है उन्होंने खीर बनाई थी और खीर बहुत अच्छी बनी थी। और ये जो कूंडे-वूंडे होते हैं उसमें लगाई थी और इस दिन भी हम लोगों ने बहुत हल्ला-गुल्ला किया था। ये शाम का टाइम है और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। तो बस ये खीर बन गई थी। रात में हम लोगों ने खीर बना ली थी और उसको ना डाल दिया था। और जो सुबह का टाइम था उसमें क्योंकि पूरियाँ वग़ैरह बनानी थी, तो सब ने मिल-बाँट के काम किया था। मैं तो बस सोती रही थी और मैं तकरीबन 9 बजे उठी थी और ये साढ़े 7 बजे से स्टार्ट हो गया था काम। और इतनी तेज़ी से मतलब हाथ पे पूरियाँ बन रही थी ना, मुझे सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था पंजाब से वापस आने को, क्योंकि हमें परदेस में ये चीज़ें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। हमारा ये कल्चर है और मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ इसको। और ये जो गरम-गरम पूरियाँ हैं, अभी वॉइस ओवर करते हुए भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है। और ये सब काम करने के बाद फिर रात में हम सब ने मिलकर थोड़ा-सा हल्ला-गुल्ला किया था, क्योंकि खा लिया था। तो बस यहाँ पे हो रहा था अभी वेट मशीन पे सबका वज़न चेक कर रहे थे कि किस-किस का वज़न बढ़ गया है पूरियाँ खाने से। तो वही ये छोटी-छोटी यादें होती हैं जो हम परदेसी जब अपने मुल्क जाते हैं तो समेट कर ले आते हैं। और ये जो है अभी मेरे भांजे की आमीन हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, उसने कुरान हिफ़्ज़ किया था, तो बस उसकी आमीन हो रही थी। और ये है मेरा आबाई घर मेरे दादा-दादी का, जो कि हमें बहुत प्यारा और हमारा बचपन एक तरह से जब हम छुट्टियों पे जाते थे तो यहीं पर ही जाते थे। और तमाम कज़न्स आ जाते थे, चाचाओं के भी बच्चे और हम लोग, और हम लोगों ने मिलकर इस घर में बहुत एंजॉय किया है और बहुत मज़ा है। और इस घर से बहुत सारी यादें हैं, एक लगाव सा है। और वो कहते हैं ना कि जाने वाले चले जाते हैं लेकिन चीज़ें रह जाती हैं। और उन्हीं से बस आप जब उनको देख लेते हो तो आपको वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और यहाँ पे आमीन हो चुकी थी और जितनी भी चीज़ें थी बस वो अब समेट रहे थे। बहुत ज़्यादा लोगों को उन्होंने नहीं बुलाया था, बहुत सादगी से किया था। बस जो घर में लोग थे वही थे और बाकी उन्होंने मदरसे में कर लिया था। ये मेरी भांजी की बेटी है, माशाल्लाह मेरी भांजियाँ भी बड़ी-बड़ी हैं। और ये तकरीबन रात का टाइम है 1 बजे का, और हम लोग अक्सर रात में वहाँ पे ऐसे ही मिल के हल्ला-गुल्ला करते थे। मेरी सिस्टर एक थी, वो अपने हस्बैंड के साथ आ जाती थी और खाना लेकर आ जाती थी और हम लोग इसे खूब एंजॉय करते थे। अच्छा जी, जो सबसे मज़े की बात थी वो था इस वीडियो का मेन हीर रांझा का मज़ार, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ झंग से है और झंग में जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो यही हीर रांझा का मज़ार है। और मैंने सोचा था मैं इसकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और ये जो आपको गोल दायरा नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर बिल्कुल छत के ऊपर ये गोल है। और इसमें से सुना है कि बारिश का पानी नहीं आता, बारिश जितनी भी ज़्यादा तेज़ हो तो इस मज़ार के अंदर बारिश का पानी नहीं आ सकता। मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा लेकिन सुना है, जो लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं वो लोग ये कहते हैं। और यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी मन्नतें भी मांगते हैं, जो कि मैंने देखा था। दिए वगैरह भी जलाते हैं लोग और अपनी मन्नतें भी मांगते हैं। ख़ैर ये सब लोगों का अपना-अपना एक अकीदा होता है। तो बस मैंने ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए छोटे-छोटे क्लिप लिए थे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ जिन्होंने ये हीर रांझा का मज़ार नहीं देखा। और ये हमारे जंग की बहुत खूबसूरत एक चीज़ है। और जी साथ ही यहाँ पे ना एक मज़ार के अंदर मस्जिद भी बनी हुई है जहाँ नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। बाहर औरतें नमाज़ पढ़ रही थी और जो मस्जिद के अंदर थे वहाँ पे मर्द नमाज़ पढ़ रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ें देख के। और जी मज़े की बात है, दीवारों पे बच्चे, मैं यही कहूँगी जो बच्चे आते हैं वहाँ पे कॉलेज के, उन्होंने दीवारों पे अपने और जो भी उनकी मुराद थी उसका नाम भी लिखा हुआ था। और बहुत सारे लोग वहाँ पे नियाज़ भी बांध रहे थे। और एक दरख्त था, बहुत बड़ा सा दरख्त, जहाँ पे बहुत सारे धागे बंधे हुए थे मन्नतों के। तो बस मैंने सोचा कि मैं भी मान लूँ। और ये जो दरख्त था उसके नीचे छोटे-छोटे से मटके रखे हुए थे। मतलब ये हमारी सारी एक कल्चर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मज़ार के बाहर ही छोटे-छोटे स्टॉल लगे हुए थे जहाँ पे हीर रांझा के एक तरह से ना टॉय रखे हुए थे, बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी।
और जिसमें हीर रांझा, सोनी महिवाल और इस तरह की जितनी भी हमारी मोहब्बत की दास्तानें उनकी बुक्स रखी हुई थी और स्टॉल लगे हुए थे जहाँ आपको चूड़ियाँ मिल रही थी, ज्वेलरी थी और जो न्याज़ की चीज़ें थी वो थी। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी और रास्ते में ये इतने खूबसूरत जानवर हम मुझे नज़र आए तो मैंने कहा कि मैं क्लिप जो है वो ज़रूर लूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें पंजाब की होती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, ये था बस मेरे आने का से 2-3 दिन पहले का क्लिप, जो कि हम लोगों ने वन डिश पार्टी की थी सब बहनों ने और भांजियों ने मिलके, तो सब एक-एक डिश बना के लेकर आए थे और इस दिन भी हम लोगों ने बहुत एन्जॉय किया था, बहुत हल्ला-गुल्ला किया था। बस एंड में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे सर में दर्द हो गया था, क्योंकि जब वही बात है ना, मैं 5 साल के बाद गई थी तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। मतलब शोर ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ट्रैफ़िक का शोर मुझसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने बहुत कोशिश करती थी लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा था। और ये वन डिश थी जिसमें बहुत चीज़ें बनी हुई थी, चनों का पुलाव था, चाट थी, कोफ्ते थे, चिकन पुलाव था, शामी कबाब थे और अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहा, बस मुँह में पानी आ रहा है ये सारी चीज़ें देख के। और बहुत मज़ा आया था जब सब ने मिल के खाना खाया, तो ये एक यादगार मेरे लिए था, जिसमें हम सब ने मिल के एन्जॉय किया था। और ये बर्तन भी हम लोगों ने ऊपर छत पे ही वॉश कर लिए, तो सारा इंतज़ाम हम लोगों ने सेटअप जो था वो छत पे ही किया था। और जी, ये बस मेरे आने की तैयारी हो रही थी, मेरी भांजी मेरी सारी पैकिंग कर रही थी, क्योंकि मेरा बहुत दिल ख़राब हो रहा था, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था वापस आने को। लेकिन वापस तो आना ही था, क्योंकि 1 मंथ के लिए मैं आई थी पंजाब में और 1 मंथ मुझे रहना था कराची में। तो बस ये थी सुबह, और सुबह 7 बजे बस मुझे निकलना था झंग से और फैसलाबाद से मेरी फ़्लाइट थी। तो बस अभी मैं कराची एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हूँ और पंजाब की यादें अपनी साथ लेकर आई हूँ, बहुत खूबसूरत यादें। और कराची में बहुत शदीद गर्मी हो गई थी। जब मैं कराची से गई थी 15 दिन रह के तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अब जब मैं आई थी तो बहुत शदीद गर्मी थी। और जो मुझे सबसे मज़े की चीज़ पीनी थी वो था गन्ने का रस, क्योंकि अमेरिका में गन्ने का रस नहीं मिलता और अब मिलने भी लगा है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं है जो कि पाकिस्तान में गन्ने का रस में मज़ा होता है। तो बस ये था अब वापसी का टाइम अमेरिका आने का, क्योंकि मुझे वापस आना था, तो जो वापसी की बस शॉपिंग थी मुझे वो करनी थी। और ये मेरा बहुत ही क्यूट सा भतीजा है। तो बस अब ये सारे वापसी के छोटे-छोटे क्लिप थे कि बस मैंने शॉपिंग की थी, पंजाब से आके मेरे पास 3-4 दिन ही थे और उसी में बस मैंने पैकिंग की थी। और जी, ये था लास्ट डे जब कि मैंने पाकिस्तान से रुखसत होना था। और बस ये थे मेरे छोटे-छोटे क्लिप जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। प्रॉपर एक रोज़ तो मैं आप लोगों को वीडियो नहीं बना के दे सकी थी, बस ये पाकिस्तान की पूरा ट्रिप था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं कराची गई थी, पंजाब गई थी, झंग गई थी और बस अपनी यादें की थी शेयर। और इस वक्त मैं जब एडिट कर रही थी तो बिल्कुल सारी चीज़ें घूम कर मेरे सामने आ गई थी। तो बस अभी मैं पहुंच चुकी थी अमेरिका एयरपोर्ट पे और मेरे हस्बैंड और बेटा मुझे लेने आए थे। और रास्ते में जो मैं मिठाई लाई थी, मेरे बेटे को फेवरेट थी गुलाब जामुन, तो उसने खोल कर खाना शुरू कर दिए। तो बस अभी आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।